भोला न माने, भोला न माने मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, ओ भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने, भोला न माने, भोला न माने, मेरा भोला न माने, मेरा भोला न माने, मेरा भोला न माने, भोला न माने, मेरा भोला न माने, मेरा भोला न माने, न माने। बोल शंकर भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पेड़ भी बहुत सुंदर और दोनों भजन भी बहुत सुंदर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इधर सती जी ने अपना शरीर छोड़ा और उधर ये खबर जाकर के दे दी नारद जी ने शंकर जी को। जो भागवत में कथा है वो ये है, शंकर जी को खबर दी और शंकर जी ने वहां से एक अपनी जटा पृथ्वी पर पटकी और उससे वीरभद्र को पैदा किया क्रोध में आकर के। वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाकर के दक्ष के यज्ञ को भंग कर दो। वीरभद्र अपने गणों को लेकर के आए हैं। दक्ष प्रजापति की गर्दन को काटा है, किसी की आंखें फोड़ी हैं, किसी के पैर तोड़े हैं, किसी के दांत फोड़े हैं। ब्राह्मणों का जो वहां पर ऋत्विज थे यानी जो आचार्य थे उनको भी और दक्ष प्रजापति को भी, इन सबको दंड दे करके और ये वापस चले गए, यानी यज्ञ अधूरा रह गया। इधर ब्राह्मण लोग यानी जो ये ऋत्विज थे वो दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास कि यज्ञ अधूरा रह गया और ये सब कुछ हो गया है और दक्ष प्रजापति को कुछ आप करिए। किसके पास जाएंगे? जो समर्थ है उसी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि तुमने ये भूल की क्यों? शंकर जी हरिहर कहते कि नहीं कहते हैं? ये अलग कहाँ हैं? तुमने जो है अच्छा ब्रह्मा जी भी नहीं गए। ब्रह्मा जी को यज्ञ में भाग दिया गया था, ब्रह्मा जी नहीं गए। विष्णु भगवान भी नहीं गए। क्यों? कि उन्हें पता था कि ये तो जब शंकर जी नहीं आ रहे हैं तो हम तीनों तो एक ही हैं, हम तीनों अलग है कहाँ, जो इन्होंने मूर्खता की है। और जब फटकारा उनको, बोला अब हम भूल मानते हैं, अपनी गलती मानते हैं, क्षमा मांगते हैं। भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, विनाश हो जाएगा। ये देवताओं का यज्ञ है और आप तो भोले बाबा हैं, आपका नाम ही भोले बाबा है, और ऐसा कृपा करो कि उसकी तरफ मत देखो और यज्ञ को पूरा कराओ, दक्ष प्रजापति को जीवित करो। और ये सारी बातें जब हुई हैं तो भगवान शंकर वहां पर आए हैं। इनको बोला है कि इसको बकरे का सिर लगा दो, ये बहुत मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। तो बकरे का सिर लगाया गया है, सबके अंग प्रत्यंग ठीक किए गए हैं। और जब दक्ष प्रजापति जीवित हो गए तब उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मैं आपके प्रभाव को भूल गया। क्यों? क्योंकि अपात्र को अगर किसी पदवी दे दी जाए
तो वो अपनी अपात्रता का ख्याल करके नहीं, बल्कि वो कहता है ये मेरा अपना कोई प्रभुत्व होगा, जो अक्सर हम संसार में देखते हैं। सरल आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है साहब, आदमी का सरल होना बड़ा मुश्किल है। भगवान शंकर से अब दक्ष प्रजापति ने विनती की कि प्रभु मैं आपका प्रभाव भूल गया था और अब मैं समझ गया हूं अपनी भूल को, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि अब आप यहीं पर रहें। अब तक ये हाल था और अब ये हाल कि अब आप यहीं पर रहें। और भगवान ने इनका ये प्रस्ताव स्वीकार किया है। मैं पूछूं कि इसको किससे जोड़ोगे? इसको किसी को ख्याल आ रहा है? बहुत सुंदर। ये दक्ष प्रजापति की राजधानी कहां थी? बहुत सुंदर। किसी और को पता है? देखिए, दक्ष प्रजापति की राजधानी थी कनखल में। हरिद्वार में कनखल गए भी, कनखल जहां गए हैं वहां पर ये यज्ञ हुआ था और भगवान एक रूप में कनखल में आज भी विराजे हुए हैं। और कनखल का जो मंदिर है उसको जो है ना वो दक्षेश्वर के